हेलो व्यूअर, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कंसेप्ट ऑफ एंगल्स दिखाते हैं। ये एंगल्स ऐसा है कि आप स्कूल के दिनों से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कुछ बातें जो हमेशा आपको याद आनी चाहिए, आज हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं। आज हम एंगल्स और उसके मेजरमेंट्स के बारे में बतलाते हैं। सो ये एंगल है क्या? सो ज्योमेट्री का तो ये एक पार्ट है ही। ज्योमेट्री में हमेशा दो एंगल्स का सम, डिफरेंस, इक्वल एंगल है नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में देखते हैं। बट हम जब ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स की बात करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल से ध्यान से देखिए एंगल्स का फॉर्मेशंस कैसे हो रहा है। ओ ए एक फिक्स्ड लाइन है, ओ बी रोटेट करता है, जितना रोटेट करेगा एंगल्स उतना ही बनता है। So angle is formed when a ray rotates about a fixed point O. तो स्टूडेंट ये माइंड कर लो how angle is formed. OA is the fixed line, OB starts to rotate about the point O, angle is formed. So angle is the quantum of rotation. How much line rotates about the point, it is called the angle. OA आपका फिक्स पॉइंट था, वो भी रोटेट किया, कितना रोटेट किया, इट डिपेंड्स, इट इज द एंगल। सो व्हाट इज द एंगल? इन ज्योमेट्री एन एंगल मेजर कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज और आर्म्स एट अ कॉमन वर्टेक्स। O is the common vertex, OB is a line, OA is this one. So angles are measured in degree using a protractor. Usually आप स्कूल के दिनों में डिग्री मिनट सेकंड्स पढ़े हो और वहाँ पर याद करो हम लोग एंगल्स कैसे मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर के द्वारा। लाइन के साथ इस बेस लाइन को लिखते हैं, दूसरा लाइन जहाँ पर जाता है वही तुम्हारा एंगल्स कहलाता है। तो ये स्कूल के दिनों में आपने एंगल्स देखा था। फिर याद करो एंगल का वर्टेक्स ओ को हम लोग हमेशा बीच में रखते, उसके दोनों तरफ हम लोग ए ओ बी लिखते हैं, ओ ए ओ ए। सो ओ हमेशा फिक्स बीच में रहना चाहिए। शुरू में एंगल ए ओ बी बोलो या एंगल बी ओ ए बोले, दोनों चीज़। इफ द रोटेशन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज सेड टू बी निगेटिव। सो एंगल्स का कंसेप्ट हमारा पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव है। सो एंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर लाइन एज बिलो। ओ से स्टार्ट करो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, निगेटिव इधर आ जाएगा। इस तरह से जब आप हायर क्लासेज में आते हैं तो एंगल सिर्फ हमारा 0 to 360 नहीं होता, इट गोज टू इन्फिनिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन एज इन निगेटिव डायरेक्शन। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल? The more familiar unit of measurement of angle is that of degree. डिग्री का क्या मतलब? टोटल सर्किल को हम लोग 360 यूनिट्स में बांटते हैं और हर एक को हम एक डिग्री कहते हैं। इसलिए बतलाओ कि एक राइट एंगल बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंड ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। सो ध्यान रखिए, जिस तरह से हम लोग घड़ी में घंटा मिनट सेकंड की बात करते, यहाँ पर भी डिग्री एंड मिनट सेकंड्स की बात करते हैं। सो बतलाओ कि अगर तुम्हारा 7 डिग्री 30 मिनट्स है, इसे आप कैसे लिखोगे? 7 डिग्री 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज सेड टू बी द हाफ डिग्री। ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। फॉर इंस्टेंस 2 डिग्री 5 मिनट्स 30 सेकंड्स अगर लिखना है, कैसे आप लिखेंगे? ये है डिग्री का नोटेशन, ये है मिनट का नोटेशन, ये है सेकंड का नोटेशन। ओके, सो डिवीजन ऑफ डिग्री, मिनट, सेकंड इज एनालॉगस टू द आवर, घंटा, मिनट एंड सेकंड, जो अपने समय नापने में करता है। पार्ट्स ऑफ ए डिग्री आर नाउ यूजुअली रिफर टू इन डेसिमल वे ऑल्सो। तो 7.5 डिग्री लिखना है तो 7.5 डिग्री भी लिख सकते, अदरवाइज 7 डिग्री 30 मिनट्स आप लिखते हैं। सो द अदर कॉमन मेजरमेंट, अभी तक जो आपने देखा था वो डिग्री मिनट सेकंड था। एक और मेजरमेंट का तरीका है, दैट इज कॉल्ड रेडियन। रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द एंगल बिटवीन 2 रेडाई ऑफ ए सर्किल। रेडियस का प्लुरल रेडाई हो गया, विच इज कट ऑफ बाय द सर्कमफेरेंस। मतलब फॉर दिस मेजरमेंट कंसिडर द यूनिट सर्किल
माइंड इट। यूनिट सर्किल मतलब वह सर्किल जिसका रेडियस 1 है और जिसका सेंटर आपका वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। तो जितना बड़ा आर्क होगा उतना रेडियन का हमारा एंगल बनेगा। माइंड द टर्म। कंसीडर अ यूनिट सर्किल मीन सर्किल हुज रेडियस इज 1। कंसीडर द वर्टेक्स एट द एंगल ऑफ दिस वन। सो आर्क जो होगा, arc length is the radian. So radian measure of the angle is the ratio of the length of the subtended arc to the radius r of the circle. कोई भी सर्किल जिसका रेडियस r है उसके सेंटर पर उस आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है, फॉर इंस्टेंस द लेंथ ऑफ द आर्क इज 3 सेंटीमीटर मान लो है, 3 यूनिट, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 2, तो रेडियन मेजर कितना हो जाएगा? L by R, 3 by 2, that is 1 by 5 radian. So this is the reason that this definition works, is that the length of the subtended arc is proportional to the radius of the circle. In particular, the definition in terms of a ratio gives the same figure as the given one. So radian and arc length में ध्यान रहे, L is the arc length, R is the radius of the circle, theta is the angle subtended at the vertex. So अगर arc theta बराबर तुम्हारा 0.3 रेडियन था इन ए सर्किल जिसका रेडियस r था, लेंथ 0.3 टाइम्स r दैट इज 1.2। अब इससे हम लोग आर्क लेंथ निकालते, L इक्वल्स टू थीटा इंटू r, या आप थीटा इक्वल टू L बाई आर भी कर सकते हो। सो इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट बिटवीन डिग्री मेजर टू द रेडियन मेजर। हमेशा याद रखिए, ये परीक्षा में आता है कि डिग्री में एंगल दिया हुआ रहेगा, उसे आपको रेडियन में निकालना है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट? द सर्कमफरेंस ऑफ द एंटायर सर्किल इज 2 पाई, सो इट फॉलोज दैट 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, और यही बेसिस बनता है हमारा कन्वर्ट करने का। सिंस 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर 2 पाई बाई 360, 2 को कैंसिल किया तो पाई बाई 180 रेडियन, या इसी का कन्वर्ट कर दो तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। स्टूडेंट इसे आप याद रखें, इस पर आधारित सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जस्ट कन्वर्ट द मेजर, मान लो कि 120 डिग्री दिया हुआ है डिग्री में, इसको आप रेडियन में बतलाओ, कितना होगा? 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, उससे आप गुना करेंगे, यू विल गेट 2 पाई बाई 3। जल्दी से बताइए 180 डिग्री बराबर कितना? 360 डिग्री बराबर 2 पाई, 180 डिग्री बराबर पाई। जल्दी से बतलाइए इतना बराबर, वही कन्वर्सन से आप गुना करेंगे, ये मिलेगा -30 डिग्री का मतलब विथ नेगेटिव साइन पाई बाई 6। सो ऑलवेज रिमेंबर द कन्वर्टिंग फैक्टर, उससे आप गुना करें, चूँकि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, इसलिए जितना डिग्री रहेगा उसको उतना से आप गुना करें। इसी का उल्टा देख लो कि तुम्हें रेडियन में दिया हुआ है, उसका ये कन्वर्सन निकालना है। साइन 2 पाई बाई 3 मतलब माइनस पाई बाई 2, -1 बाई 2, दिस बराबर √2/2 या 1/√2 कर सकते हो। 10 के लिए √3, cos ऑफ 2 पाई के लिए 1। सो ये सभी चीज़ें बहुत सिंपल होगा अगर आप कन्वर्टिंग रेशियो फैक्टर्स को याद रखते हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपको जो हमेशा याद रखना है, कोई भी एंगल्स के लिए एंगल मेजर्ड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इनिशियल साइड इज़ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से इधर जो भी आप आते हैं वो आपका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, विच इज द फिक्स। टर्मिनल साइड इज द रे इन द क्वाड्रेंट 2, ये हमारा टर्मिनल साइड है जितना घूमता जाएगा। टू रोटेट अबाउट द ओरिजिन, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रोटेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। ये याद रखना है कि एंगल्स भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। अगर एंगल्स में रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। को टर्मिनल एंगल्स, एंगल्स दैट हैव द सेम टर्मिनल साइड, जैसे 60 डिग्री एंड 420 डिग्री, को टर्मिनल एंगल्स। -360 भी को टर्मिनल एंगल्स है। डिग्री टू रेडियन करना है तो पाई बाई 180 से गुना करेंगे, मतलब 60 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, 60 कैंसिल, सो पाई बाई 3 रेडियन।
उसी का उल्टा अगर रेडियन से डिग्री में जाना है, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री बाई पाई। मान लो कि π/3 रेडियन है, तो π/3 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई कैंसिल हो गया, सो 60 डिग्री। स्टूडेंट 1 रिवोल्यूशन बराबर याद रखिए, अगर रेडियन की बात करते हो, रेडियन में 2 पाई रेडियंस होगा और एक कंप्लीट रोटेशंस में डिग्री में वो 360 डिग्री का एंगल्स बनाता है। आर्क लेंथ बराबर सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस और थीटा इक्वल्स टू L बाई आर, कुछ भी आप कह सकते हैं। सो द सेंट्रल एंगल मस्ट बी रेडियन। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देखना है, ये जो थीटा इक्वल्स टू L बाई आर या जो भी हम कहते हैं, इन सभी में मेजरमेंट हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री के लिए ये फार्मूला नहीं लागू होता है। Repeating pattern, because the angles is rotating around and around the circle, the sine, cosine and tangent function repeat once every full rotation. आप देखेंगे कि 0 से 360 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू जो भी हुआ, 360 से आगे बढ़ेंगे, जैसे बढ़ेंगे अगेन वही चीज़ों का रिपीटेशंस होता है। So when we want to calculate the function for an angle larger than a full rotation of 360 या 2 pi radian, we subtract as many full rotation as needed to bring it below the 360 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो। मान लो कि तुमको 370 डिग्री कोसाइन ऑफ 370 डिग्री याद करना है, निकालना है, तो क्या करेंगे? 370 के लिए कुछ वैल्यू नहीं है, 370 में माइनस 360 कीजिए, you will get 10 or 370 degree is greater than 360, so let us subtract 360 degree, you will get 10 degree। अब cos 10 का जो वैल्यू होगा वही तुम्हारा cos 370 डिग्री का वैल्यू होगा। इट इज़ सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये आपको यूज़ करना होता है। जैसे ही 360 से ज़्यादा का है तो आपको माइनस करना होगा। बट यहीं पर याद रखो, व्हेन द एंगल इज लेस देन 0, अगर निगेटिव में एंगल्स की बात आती है तो यहाँ हम लोग निगेटिव ऐड करते हैं, हेयर वी ऐड द फुल रोटेशन। जल्दी से बतलाइए, साइन ऑफ -3 रेडियंस बराबर क्या होगा? क्योंकि -3 निगेटिव में है, सो -3 लेस देन 0, सो लेट अस ऐड 2 पाई रेडियन। सो -3 प्लस 2 पाई रेडियन करोगे, यू विल गेट लाइक दिस रेडियन। इस तरह से हम लोग का साइन -3 डिग्री का मतलब दिस। सो ऑलवेज माइंड 360 से ज़्यादा है तो माइनस, अगर निगेटिव में है तो प्लस करते हैं। रेडियंस एंड सेक्टर है। Sector of a circle is a part of circle bounded by 2 radii and the arc of the circle that joins their end. The area of this sector is easy to compute from the radius. याद करो, सर्किल का रेडियस कितना कहते हैं? पाई आर स्क्वायर। जब हम सेक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग थीटा से गुना कर देंगे। So since the area of the whole circle is pi r square and the sector is to the whole circle as the angle theta is to 2 pi, therefore sector area equals to theta r square. याद कीजिए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको सेक्टर्स का एरिया निकालना होगा तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई नहीं रहेगा। जल्दी से बतलाइए, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। अगर 12 डिग्री 28 मिनट्स है तो इसका आप रेडियन में कैसे बनाएंगे? अगर रेडियंस में दिया हुआ है तो उसको आप डिग्री में कैसे बनाएंगे? ये अगर दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट, आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये होगा। ये सैम्पल आंसर आपके लिए है, आप बुक्स को कंसिडर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए और ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।